Assalamu alaikum, myself Vicar and I welcome you on the platform of telemedical education. So how's it Josh guys? हम लोग बिहेवियर साइंस माशा से कर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब बेसिक जो था मैं साथ ही थोड़ा प्ले कर देता हूँ कुछ। अच्छा जी, तो गाइस हम डिस्कस कर रहे थे क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल। अब ये है कि हमने इसे डिस्क्राइब किस तरह करना है, याद किस तरह करना है और अपने एग्जाम में प्रिपेयर किस तरह होकर जाना है। ठीक है, जो एक्चुअली क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल की, इसका ये होता है कि सेपरेट करती हैं, सेपरेटिंग डिजीज़ फ्रॉम सिकनेस, डिस्ट्रेस एंड स्ट्रेस। देखो यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में मेजर मैंने जो पॉइंट था, डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे जो कर्व दी हुई है ये मोदी राना सर की बुक ने कि स्ट्रेस परफॉर्मेंस यक्स दैट्सन का, ये देखें ये जो कर्व दी हुई है ये हमने याद करनी है। इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी आ सकता है, एमसीक्यू तो नहीं बनता वैसे इससे, लेकिन एससीक्यू ये आ सकता है, आपके लेक्चर से ये क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, अब ये है कि ये याद किस तरह करनी है, समझने की चीज़ क्या है। देखो इसमें जो वर्टिकल है वो परफॉर्मेंस दी हुई है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पास स्ट्रेस दी हुई है। जिस तरह हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं स्ट्रेस बढ़ रही है, वर्टिकल मूव कर रहे हैं कर्व ऐसे है। ठीक है, तो वर्टिकल हमारे पास परफॉर्मेंस बढ़ रही है। देखो एक निमोनिक बनाया हुआ छोटा सा IRFEF, IRFEAF। अब इसे याद कर सकते हो सीक्वेंस में, फिर अच्छी तरह याद रहेगा। ठीक है, अब इसे क्या है कि फर्स्ट है हमारे पास इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, परफॉर्मेंस कम है, जब स्ट्रेस कोई आई है, थोड़ी बहुत स्ट्रेस आई है तो हमारे पास वो हो गया है इनएक्टिव स्टेज थी, रिलैक्स हो गया इंसान। ठीक है, IR हो गया। अब है कि यू स्ट्रेस, वो जो अडॉप्टिव मैकेनिज्म बाहर आया है यू स्ट्रेस, वो हम तो उसके बाद थोड़ी फटीग हो जाएगी। अगर फिर भी वो हम नहीं अडॉप्ट कर सके उस चीज़ को, लोड को, बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे स्ट्रेस की तरफ, जो कि ओवरलोड की वजह से स्ट्रेस की तरफ, और इसकी एग्जॉस्शन हो जाती है, हमें थकावट हो जाती है। और जब इससे भी एक्सट्रीम क्रेज चल जाएगी, कोलैप्स की तरफ मूव करना चाहिए। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस स्ट्रेस में रिजल्ट करेगी बर्नआउट होने शुरू हो जाएगा, एंगर और फटीग और फेलियर और ब्रेक डाउन, इंसान बिल्कुल डिसहार्ट हो जाता है, हर चीज़ कोलैप्स कर जाती है। ह्यूमन बॉडी पूरा वो जो सिनर्जिस्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टम था हमारा, वो सारा कोलैप्स कर गया। अच्छा जी, तो अब क्या है, हमें ये मॉडल किस तरह हेल्प आउट करेगा? हमें ये मॉडल किस तरह हेल्प आउट करता है कि डिस्ट्रेस, सिकनेस, सिक रोल, इलनेस, डिजीज़, ये हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम चीज़ों को परखेंगे, देखेंगे कि किस चीज़ को एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने किस तरह लेना है, और उसकी भी बाद में क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि हम किस तरह अप्लाई करके इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर को किस तरह अप्लाई करके हम चीज़ों को, अपने पेशेंट्स को डील कर सकते हैं। ठीक है गाइस, पहले स्टार्ट करते हैं हम सिकनेस से। सिकनेस क्या होती है? बेसिक उर्दू में हम सिकनेस किसे कहते हैं? देखो वो जो एंजाइटी, नोजिया हमें फील हो रहा होता है ना, उसे बेसिकली सिकनेस कहा जाता है। देखते हैं बुक हमारी क्या कहती है। बुक कहती है द state of distress can sometimes gives way to or be replaced by feeling of being sick or unwell or nauseous। हमने जब फील हो रहा होता है कि हम ठीक नहीं हैं, वो अक्सर हो रहा था मतली, हाँ उर्दू में एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, उर्दू अदब में हमारे मतली, कि आप कुछ अजीब सा फील करो। वो मूड स्विंग्स जब होती है ना, तो बंदा वो अपने आप को वो फील करने लग जाता है, अनप्लीजेंट स्टेट आ जाती है, वो एटलीस्ट खुश नहीं रहता। ठीक है, ये होगी सिकनेस। अब सिकनेस में बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सिक रोल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, आपने समझनी। एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको ये बहुत बेनिफिट करेगी। मैं खुद भी पेशेंट इस तरह के देख चुका हूँ जो सिक रोल होते हैं। किस तरह सिक रोल? आप ऑफिस में काम नहीं करने जाना चाह रहे, बॉस को बहाना लगा देना, बहाने बनाने लग जाना। जिस तरह छोटे होते बच्चे थे हम बनाते, मम्मा बस आज बेली में पेट हो रही है, टमी पेट दर्द कर रहा है, इस तरह ये हो गया वो हो गया, एनी बिला वजह बहाने बनाना, शो ऑफ करना कि भाई हम बहुत बीमार हैं, बस भाई अब बस हो गई, इससे ऊपर कुछ। इसे सिक रोल कहा जाता है। डिफाइन किस तरह करते हैं? देखो यार, डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद करनी होती है। आपकी बुक किस तरह डिफाइन करिए? सिक रोल इज अ स्टेट दैट एन इंडिविजुअल मे अज्यूम एट होम or in office, may assume at home or in office setting to show his an inability to perform his routine roles or duties। ये मंडे मॉर्निंग जिस तरह डिजीज़ होती है, अक्सर लोगों को बहुत होता है कि यार ये मंडे आ गया, बस वही वीकेंड रहता, वही चलता रहता वीकेंड। हम लोग तो चाहते हैं कि वीकेंड थ्रू आउट वीक ही चलता रहे ना। वो क्या थी मिसाल के 6 दिन वेले तो त्यौहार की छुट्टी, वो पंजाबी की मिसाल है ना, वही सा। अच्छा,
मिलिग्निंग कहते हैं इसे, यानी कि ये मिलिग्नर मोस्टली करते हैं ना, इसी को अपने आप को ज्यूम कर लेना, वैसे बिहेव करना कि भाई हम बहुत बीमार हैं। अच्छा, इससे आगे है हमारे पास इलनेस। जी, इलनेस। अच्छा, इलनेस इज ओवरऑल व्यू दैट एन इंडिविजुअल, द फैमिली एंड सोसाइटी टेक ऑफ ए पर्सन हु इज फीलिंग सिक और अनवेल। ठीक है, अब जो बीमार है, जो अनप्लीजेंट फील कर रहा है, उसे जिस रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, सोसाइटी ले रही है, लोग ले रहे हैं, उसकी फैमिली ले रही है, उसे इलनेस कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया। आगे है डिजीज़। अब डिजीज़ क्या है कि ये सारी अनवेल जो था, सारी ये सिकनेस फील हो रही है, उसे इलनेस फील हो रही है, इसे हम डिजीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, अब ये है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। देखो, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन चीज़ों पे ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। वो अपने पेशेंट्स को डील तभी कर सकेगा अगर वो इन चीज़ों को समझे और इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करके अच्छे वे में डिस्क्राइब कर सके और वेल इंटरप्रेशन कर सके। देखो, इंटीग्रेशन होती ही तभी है जब हम ब्रेन, बॉडी, माइंड, सोल, हर चीज़ों की इंटीग्रेशन करके देखेंगे अपने पेशेंट को। ये नहीं कि किसी ने आके कह दिया आपको कि मैं बीमार हूँ, आपने कहना ठीक है वेंटिलेटर आप दो, इसकी सर्जरी कर दो, ये कर दो। नॉट एट ऑल। एग्जामिनेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपसे किसी ने पूछना, ना हॉस्पिटल ऑनर ने पूछना है, ना आपसे नर्सिस ने पूछना है, ना पैरामेडिकल स्टाफ ने पूछना है, ना किसी ने पूछना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्वियसली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हर लिहाज से परखना है अपने पेशेंट को। ठीक है, बिहेवियर साइंस यार सिखाती ही यही है, मेन कंसेप्ट ही यही है, मेन आइडियोलॉजी है वो है ही यही कि हम एक किस तरह एक आइडियल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इस इंटीग्रेटेड मॉडल को अप्लाई किस तरह करना है। देखो, ये जो बॉक्स दिए हुए हैं ना मोहतरमा बुक में, ये आप ज़रूर पढ़ा करो। ये जो क्लिनिक एग्जाम्पल्स दी होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब देखो, हमारे पास सिनेरियो दिया, मिस्टर एक्स का 45 ईयर ओल्ड है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसे। ठीक है, और डिजीज़ वगैरह दिया कि अब है कि इसमें किस तरह बीमारियाँ आएंगी और मसले आएंगे, उन्हें हमने डील कैसे करना है। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है पेशेंट, ऑब्वियसली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है मिस्टर एक्स ओ एस जो भी। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या किया हमने, मेटफॉर्मिन दे दी उसे। ठीक है, ये हम फार्मा में अलग से ड्रग्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आइडिया हो जाएगा। अच्छा, फिर बिहेवियर फैक्टर क्या था कि हाई कैलोरी, शुगर रिच फूड, वही जो होता है कि मोटे लोग पड़े रहना, खाना ना खाते रहना, जॉब भी कर रहना, बस ऐसे वेले घर में पड़े हैं, खा रहे हैं बस, चलती फिरती लाश। अच्छा, तो उसका क्या होता है, इसकी मैनेजमेंट ऑल रिवर्स्ड विद द चेंज इन ईटिंग हैबिट्स। उसे समझाना है कि भाई थोड़ी खुराक कम करो, अपने फैट कम करो, मेहनत करो थोड़ी, तो इस तरह चीज़ें मैनेज करनी है हमने। फिर कॉग्निटिव फैक्टर्स, दिमाग, सोच। देखो, ब्रेन पावर इज़ मेन पावर, अगर आप इसे कंट्रोल कर लो सारा कुछ यहीं से होता है, इसे कंट्रोल करो तो बहुत सारी चीज़ें वैसे डील कर लेते होते हैं। ठीक है, अब कॉग्निटिव फैक्टर्स की मैनेजमेंट किस तरह करें, इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, उसे बताना है कि भाई इस बीमारी की वजह से ये कंसिक्वेंस आ सकते हैं, ये मसले मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, अगर सोशो कल्चर फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब इनकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है कि अब हमने समझाएं कि भाई आप मिठाइयाँ खानी, खुदारा मिठाइयाँ खानी बंद कर दो, अपनी खुराक डाइट बैलेंस ठीक करो, शुगर, हाई शुगर जो लेवल चीज़ें हैं, स्वीट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, उन्हें थोड़ा कम करो, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करो। आप अच्छी सी तरह मैनेज कर सकते हो इन चीज़ों को ना, ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं, हम ही मैनेज करके आके इस तरह इन चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा जी, ये अब हमारा इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर हो गया। तो हमारे पास 2 मॉडल हो गए बिहेवियर साइंस के। नेक्स्ट 3rd मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू अस, फॉर बीइंग मी फ्रॉम द फोरम ऑफ टेली मेडिकल एजुकेशन बाय टेली टीम तरीम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।